खबर तफसील से एटीएस ने सहारनपुर से जैश मोहम्मद और तहरीक तालिबान से जुड़े दहशतगर्द को गिरफ्तार करके एक बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया है। एटीएस ने इसकी पहचान मोहम्मद नदीम के तौर पर की है। एटीएस की पूछताछ में मोहम्मद नदीम ने बताया कि पाकिस्तान के जैश के दहशतगर्दों ने इसे नुपुर शर्मा की कत्ल करने का टास्क दिया था। ख्याल है कि नुपुर शर्मा को शान रिसालत में गुस्ताखी करने की पादाश में बीजेपी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया था। और सुप्रीम कोर्ट में आज हज कमेटी ऑफ इंडिया और रियासतों की हज कमेटियों की तश्कील को लेकर समाअत हुई। आज की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों को 4 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के साबिक रुकन हाफिज नौशाद अहमद आजमी की मफाद आमा की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने रियासती हुकूमतों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि रियासती हज कमेटियों की तश्कील कानून की रूह से करनी ही है और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं, इसका जवाब 4 हफ्तों के अंदर दें। गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई रियासतों में हज कमेटी की तश्कील अभी नहीं हुई है। और कानपुर में 3 जून को हुए तशद्दुद के मामले में पुलिस ने 45 मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके अलावा 6 बेकसूरों को रिहा किया गया। इस मामले में 62 लोगों को मुलजिम बनाया गया था। वाज़ेह के 3 जून को नई सड़क और परेड इलाके में मुश्तइल हुजूम को तरफ से जबरदस्त पथराव किया गया था। इस मामले में कानपुर पुलिस ने कुल 62 लोगों को मुलजिम बनाया था, जिसमें मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी, बिल्डर हाजी वसी, अकील खिचड़ी, शफीक और बाबा बरेली के मालिक बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा नुमाया थे। 3 जून को बेकनगंज में जो घटना हुई थी उसका इन्वेस्टिगेशन हमें 90 दिन के भीतर पूरा करके कोर्ट को देना है, ये हमारा लक्ष्य है। और 90 दिन 3 सितंबर को पूरा हो जाता है। हमने 42/2022 बेकनगंज मुकदमे को कंप्लीट करते हुए हमने चार्जशीट केस को न्यायालय में हमने दाखिल कर दी है। और 43/22 और 44/22 2 और मुकदमे हैं जिनकी विवेचना हम तेजी से पूरी कर रहे हैं। और इस महीने में अगले 10 से 12 दिन के भीतर हम चार्जशीट फाइल कर देंगे। और इस तरह से इस तीनों ही मुकदमे में हम चार्जशीट फाइल करके इस मुकदमे को निस्तारित करने में हम सक्षम। और घर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बाहर तिरंगे तकसीम किए गए और इसके बाद रैली भी निकाली गई। नमाज जुमा के बाद अंजुमन सैयद ज़ादगान कमेटी के सदर सैयद गुलाम किबरिया और दरगाह अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी सरवर चिश्ती की क़यादत में ज़ायरीन ने इस तिरंगा रैली में शिरकत की। दरगाह अंजुमन कमेटी के अफसरान और ज़ायरीन ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। आजादी के तहत जिस तरह से हमारे एक मुहिम चली है घर घर तिरंगा, उसके तहत हमने आज प्रोग्राम रखा है घर घर तिरंगा पहुँचाने का। ख्वाजा गरीब नवाज से हम दरगाह से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा भारत महान है, हमारा भारत महान है, हमारा भारत महान है। हम कौमी यकजहती भाईचारे की दुआ करते हैं। ये तिरंगा यात्रा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से निकाली है। ख्वाजा का भारत महान है, ख्वाजा का भारत जिंदाबाद, ख्वाजा का भारत। मुल्क भर में 75वीं यौम आज़ादी के जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बेंगलुरु के करीब चकबालापुर शहर में रेयान एजुकेशनल फाउंडेशन ने नमाज जुमा के बाद आवाम में तिरंगा परचम तकसीम किया। BS रफ़ीउल्लाह की सदारत में इस समाजी तंजीम ने 4000 तिरंगे तकसीम करने का सिलसिला शुरू किया है। मस्जिद हुसैनिया में नमाज जुमा के बाद इस प्रोग्राम का आगाज हुआ। BS रफ़ीउल्लाह ने कहा कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 जंगें लड़ते हुए मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की। इसके बाद महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर और दीगर मुजाहिदीन ने तवील जद्दोजहद करते हुए मुल्क को आज़ाद करवाया। मौलाना मोहम्मद शोएब ने कहा कि वतन से मोहब्बत इस्लामी तालीमात का हिस्सा है, लिहाजा
हर मुसलमान तिरंगा लहराकर हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न मनाए। और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम हिंदुस्तान जैसे सेक्युलर मुल्क में पैदा हुए और हमें गर्व है कि हमने हिंदुस्तान में सांसें ले रहे हैं और इस मुल्क में अमन और क़याम से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी जो 75वीं साल हो रही है ऐसे 750 साल भी चले और 7005 साल भी चले। हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है जिसकी आज़ादी की बुनियाद हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू की थी ब्रिटिश को भगाने से। सबसे पहले अपने मुल्क की मोहब्बत हज़रत प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक अमल है ज़िंदगी का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत छोटी उम्र के थे तो मक्के के ऊपर कुछ दुश्मनों ने चढ़ाई की, जिसकी बुनियाद पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचपन में ही अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ाई लड़ी हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चे होने के बावजूद उस वक्त पत्थर उठा कर लोगों को दे रहे थे अपने मुल्क की हिफाजत में। उसी की सुन्नत को ज़िंदा करते हुए जब हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के हाथों ग़ुलाम हुआ तो हमारे उलमा-ए कराम ने और मुसलमानों ने भी उसी सुन्नत को ज़िंदा करते हुए उस वक्त की सुपर पावर ताकत अंग्रेज़ों से टकरा गए। रायचूर में 75वीं यौम आज़ादी अमृत महोत्सव के मौके पर अखिल भारत विद्यार्थी परिषद की जानिब से तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया गया। तिरंगा यात्रा में मकामी बीजेपी रुकन असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल ने हिस्सा लिया। डॉक्टर शिवराज पाटिल ने कहा कि मकामी तलबा और नौजवानों ने 300 मीटर लंबा तिरंगा निकालकर रायचूर शहर का नाम फख्र से ऊंचा किया। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए हर घर तिरंगा मुहिम का जमीन पर असर नजर आने लगा है। एक तरफ मुल्क का हर बाशिंदा यौम जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां कर रहा है तो दूसरी जानिब यह मुहिम कई हाथों के लिए काम और आंखों के लिए खुशियां लेकर आया है। दिल्ली का सीलमपुर इलाका इन दिनों हर तरफ यौम आज़ादी और तिरंगा में दिखाई दे रहा है। जगह जगह हिंदुस्तानी परचम तिरंगा समेत टी शर्ट और कैप की दुकानें लगी हुई हैं, जिन पर जमकर खरीदारी हो रही है। छोटा हो या बड़ा, हर कोई तिरंगा अपने घर ले जाना चाहता है। लोगों का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर इस बार खास जश्न होगा और मुल्क के लिए शहीद होने वाले जवानों को याद किया जाएगा। तिरंगा जो है हमारे देश की शान है और ये जगह जगह नहीं हर घर के ऊपर होना चाहिए ताकि पता लगे देखो हम भारतवासी। तिरंगे तो हर साल लगते आए हैं, लेकिन इस बार मोदी जी की मुहिम है कि हर घर तिरंगा, इस वजह से तिरंगे और ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तिरंगे पतंगे तिरंगे ये और हर घर पे अभी से तिरंगे दिखाई देने लगे हैं। 15 अगस्त को बहुत एक्साइटेडमेंट है आने का। कुछ दिन रह गए हैं, अब हमने बहुत सारी शॉपिंग भी की, छोटे छोटे बच्चों के लिए सामान लिया है मैंने बहुत सारा, और घर पर भी हमने अपना झंडा लगाया है। दिन पे दिन बढ़ती जा रही है देशभक्ति तो और ज़्यादा हो रही है। पहले इतनी नहीं थी, जितनी बचपन में हमारे नहीं थी इतनी, जितनी की अब हो रही है। जगह जगह देख लीजिए आप तिरंगे लग रहे हैं और भी है, खरीदारी भी ज़्यादा है, पहले इतना कुछ नहीं था। सीलमपुर के चौहान बागड़ में इस्लाम भाई सालों से झंडे और मुल्क का परचम बनाते आए हैं। इन दिनों तिरंगा बनाने का काम जोरों पर है, लेकिन इस बार हर घर तिरंगा मुहिम की वजह से ऑर्डर पूरा करना मुश्किल नजर आ रहा है। डिमांड तो बहुत है इस बार, घर घर तिरंगा, और काम तो समझ लो कि हो ही नहीं पा रहा है, ऑर्डर पूरे ही नहीं हो रहे हैं। इतने ऑर्डर हैं कि रात दिन काम कर रहे हैं, जब भी पूरे नहीं हो रहे ऑर्डर। बहुत फ़र्क है। पहले 1000 जहाँ लगता था, आज वो आदमी 10,000 मांगता है, तो कहाँ से दें? रात दिन काम कर रहे हैं पूरा। ले जी, जितना हो रहा है ले। सीलमपुर, बाबरपुर और आसपास के इलाकों में यौम आज़ादी को लेकर लोगों में जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। मदारिस और स्कूलों के अलावा कई प्रोग्राम आम लोगों के जरिए मुनक्किद किए जाने वाले हैं। प्रोग्राम की बात है तो आप देख ही रहे होंगे कि आज से ही प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। आप कल देखेंगे, कल हमारे इलाके में कई प्रोग्राम होने वाले हैं 15 अगस्त के। उसके बाद जो है फिर खुद 15 अगस्त पे परसों कल स्कूलों में, तमाम स्कूलों में यहाँ प्रोग्राम है 15 अगस्त पे, वो चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट के स्कूलों में। परसों फिर जनरल लोगों के प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे और 15 अगस्त पे तो आप देखेंगे शायद ही हमारे इलाके की कोई औरत ऐसी बचती हो या कोई मर्द जो छत पे जाके पतंग ना उड़ाता।
मुल्क इस साल आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है। यही वजह है कि हिंदुस्तानी सरकार, रियासती सरकारों से लेकर आम लोग मुल्क की आजादी के इस मौके को यादगार बनाना चाहते हैं। दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। मुल्क की आजादी के 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इसी मुनासिबत से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ की जानिब से भी मुख्तलिफ प्रोग्राम लिए जा रहे हैं। इसको लेकर MIM की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रोग्रामों की जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर मजलिस के दफ्तर पर सुबह 9:30 बजे परचम कुशाई होगी और इसके बाद फौरी बाद शहर में एक तिरंगा मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम किया जाएगा। रैली की बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर खुबा मस्जिद पर परचम कुशाई का इनेकाद अमल में आ रहा है, जो हर साल करते हैं। इस साल भी हम लोग कर रहे हैं। 9:30 बजे ठीक परचम कुशाई होगी और फिर 10 बजे यहाँ पर बाइक रैली का इंतज़ाम किया जा रहा है, जिसमें से 500 से 1000 की तादाद में नौजवान शहरियान नांदेड़ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बही-ख्वान हिस्सा ले रहे हैं। और ये रैली इंशाअल्लाह ताला खुबा मस्जिद से वो वसंतराव नाइक चौक, फिर वहाँ से नमस्कार चौक, फिर वैसे ही होते हुए ब्रिज तक आएंगे हम माल टेकड़ी के, फिर माल टेकड़ी के ब्रिज से ये रैली इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर, जहाँ से हमने आगाज़ किया था रैली का, खुबा मस्जिद पहुँचेगी और फिर अख्तिताम होगा। मुल्क 75वां यौम आज़ादी मना रहा है। मुल्क भर में तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। साथ ही मरकजी हुकूमत के हुक्म पर तस्वीरी नुमाइश के जरिए बंटवारे की तल्ख यादों को उजागर किया जा रहा है। औरंगाबाद शहर में भी ऐसी ही नुमाइश लगाई गई है। पेश है ये रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की ईमा पर औरंगाबाद के टाउन हॉल में बंटवारा दिवस के नाम से नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस नुमाइश में आज़ादी से कब्ल की खबरों और तस्वीर की बुनियाद पर 52 तस्वीरें आवेजा की गईं। इस नुमाइश का इफ्तिताह मुजाहिदे आज़ादी के हाथों अमल में आया। माननीय केंद्र शासनाने फाळणीच्या संदर्भाने जे काही कडू प्रसंग अनुभव या भारतीयांनी झेलले, त्या संदर्भाने हे जे 52 फोटोज लावलेले आहेत। विभाजन के वक्त जो भारत माता के टुकड़े हुए, वो टुकड़े हुए ये भी ठीक है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में जो अदर देन मुस्लिम जो अत्याचार हुए वो बहुत ही खराब हुआ, ये इधर पिक्चर में बताया गया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बिल्कुल करीब लगी इस नुमाइश की तरफ आम शहरियान का रुझान कम ही देखा गया। इफ्तिताही तकरीब के बाद गिने चुने अफराद ही नुमाइश देखने पहुंचे। शहरियान ने मरकज के इस इक़दाम पर कुछ यूं तबसरा किया। ये बंटवारा वाइसराय ने जो किया था ये गलत था, इसका हम विरोध करते हैं और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद होना ज़रूरी है। जब हम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करेंगे तो देश तरक्की करेगा। अगर हम इस तरीके के बंटवारे की बात करेंगे तो देश एक बार और फिर तकसीम होगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है। हिंदू मुस्लिम में एक तरह की नफरत पैदा करने के लिए इश्तिहार, पोस्टर और ये 75वीं सालगिरह के जो बनाया जा रहा है ये बंटवारा दिवस। बंटवारा दिवस क्या है? हम फतेह दिवस मनाना चाहिए। हमने फतेह हासिल किए। जो इस नफरत की बातें कर रहे हैं, देश को बंटवारे की बातें कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, ये देश के जो है दुश्मन है। मुल्क के बंटवारे की खूनी तारीख किसी से पोशीदा नहीं। ये वस्त एशिया का सबसे बड़ा इंसानी अलमिया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत जिस अंदाज में इसे पेश कर रही है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। अक़लियती तलबा और तालिबात की तालीमी इमदाद के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से हर साल नेशनल स्कॉलरशिप और हजरत बेगम महल स्कीम के तहत तालीमी वजीफा दिया जाता है। इस सिलसिले में तलबा की रहनुमाई करते हुए मुंब्रा में हर साल मिली तहरीक की जानिब से मुफ्त में फॉर्म भरने का एहतमाम किया जाता है, जो इस साल 16 अगस्त से शुरू किया जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक वजीफा, मतलब जिसको स्कॉलरशिप कहा जाता है, ये स्कॉलरशिप होती है जो उनके बच्चों के अकाउंट में आती है, ना कि स्कूल में आती है।
उसके बाद 16 तारीख से इंशाल्लाह ये स्टार्ट कर दिया जाएगा। और हम सब पूरी समाजवादी पार्टी टीम, मिली तहरीक की पूरी टीम पिछले साल से अच्छा एक सेटअप बिठा के स्टार्टअप करेंगे इंशाल्लाह। और स्कूलों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपसे जितना हो सके कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि लोगों की माली हालत बहुत ख़राब है स्कूलों की, स्कूलों के बच्चों की, जो फीस के लिए परेशान रहते हैं, दर बदर फिरते हैं। अगर आप थोड़ा से उनको कोऑपरेट कर देंगे, अगर कोई बच्चा डॉक्यूमेंट नहीं बना पाता है या कुछ नहीं है लेकिन आपके स्कूल में पढ़ता है, तो भी आपसे रिक्वेस्ट है कि बस एक बार वेरीफाई कर देंगे तो बच्चा जब तक पढ़ेगा उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो हम ये चाहते हैं कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको दुरुस्त करा लें, और उसके बाद फिर अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर आएगी। बेगम हज़रत महल सिर्फ लड़कियों के लिए है, जो 9वीं से लेकर के 12वीं जमात की बच्चियों को दी जाती है स्कॉलरशिप, और ये आम तौर पे बराबर बच्चों को आती है। ये किसी भी स्कूल में बच्चा पढ़ता हो उसके लिए स्कॉलरशिप मिलती है, वो महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान के किसी भी सूबे में किसी भी स्कूल में पढ़ता हो वो वहाँ पर उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। और थाने ट्रैफिक पुलिस में रक्षाबंधन मनाया गया, जिसमें स्कूली तालिबात ने भी बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। ट्रैफिक एसीपी ने कहा कि जिस तरह से राखी बांधकर हम बहन की रक्षा की कसम खाते हैं, उसी तरह हमें ट्रैफिक और दीगर कवानीन व ज़वाबित की भी रक्षा का ख्याल रखना चाहिए। दो साल के कोरोना की महामारी के बाद आज पहले बार 2 साल के बाद सभी त्यौहार, सभी उत्सव, सभी उपक्रम बड़ी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। चाहे वो आज का रक्षाबंधन का हो, आगे आने वाला बाकी त्यौहार हो, और विशेष रूप से अपना भारतवर्ष का 75वां स्वतंत्रता दिन भी हम मनाने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सब नागरिकों को आह्वान करता हूँ, सूचना देता हूँ, विनती करता हूँ कि आप ये सब त्यौहार बड़ी धूमधाम से प्यार से मनाएं। रक्षाबंधन के मौके पर महफिल शेर व अदब के ज़ेर एहतिमाम भोपाल में शेरी नशिस्त का इनेकाद किया गया। भोपाल जहांगीराबाद में मुनक्कदा शेरी नशिस्त में भोपाल के अहम शोरा ने शिरकत की और अपने बेहतरीन कलाम से सामीन को महजूज किया। शेरी नशिस्त की सदारत के फ़राइज़ भोपाल के मुमताज़ कोहनमश उस्ताद शायर ज़फ़र सहबाई ने अंजाम दिए, जबकि भोपाल के ही नौजवान शायर शोएब अली खान ने अपनी नज़ामत के मुनफरद अंदाज से शेरी नशिस्त के हुस्न को दोबाला किया। 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए थे, 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए थे, सारे ही गम भुलाकर हम शाद हो गए थे, सारे ही गम भुलाकर हम शाद हो गए थे। कितना बड़ा था दुश्मन हम रूबरू हुए थे, कितना बड़ा था दुश्मन हम रूबरू हुए थे, बस एकता के बल पर हम सुरखरू हुए थे, बस एकता के बल पर हम सुरखरू हुए थे। हिंदू हो या हो मुस्लिम हम सब हैं भाई भाई, गैरों से बच के हमने मिलकर लड़ी लड़ाई, गैरों से बच के हमने मिलकर लड़ी लड़ाई। ये तो हद से ज्यादा है, हमारे हाथ में सारे खसारे, ये इश्क तो हद से ज्यादा है, ये इश्क तो हद से ज्यादा है, हमारे हाथ में सारे सारे निभा दिया ये इश्क तो हद से ज्यादा है, हमारे हाथ में सारे सारे, वो अपने आप से ही डर रहा है, वो अपने आप से ही डर रहा है, छुपाकर आईने सारे के सारे। दुख दर्द साथ बढ़ते थे ऐसा था साबका, दुख दर्द साथ बढ़ते थे ऐसा था साबका, नजदीकियां भी ऐसी थी हर पल का वास्ता, नजदीकियां भी ऐसी थी हर पल का वास्ता, देखा है दौर वो भी मोहब्बत का दोस्तों, देखा है दौर वो भी मोहब्बत का दोस्तों, जो घर के दरमियान था कटी सा रास्ता।
रब पर है यूं यकीन के चर्चा नहीं किया, रब पर है यूं यकीन के चर्चा नहीं किया, अब तक किसी भी गैर से शिकवा नहीं किया। रब पर है यूं यकीन के चर्चा नहीं किया, अब तक किसी भी गैर से शिकवा नहीं किया। शबीर का सर देना तो बैन सबूत है, शबीर का सर देना तो बैन सबूत है, हमने किसी यजीद से सौदा नहीं किया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। शबीर का सर देना तो बैन सबूत है, हमने किसी यजीद से सौदा नहीं किया। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का त्यौहार है और इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर अपनी हिफाजत के लिए गए वादे को याद दिलाती हैं। लेकिन इस मौके पर मेरठ में जागरूक नागरिक एसोसिएशन से वाबस्ता सीनियर सिटीजन्स और रजाकारों ने पेड़ों को राखी बांधकर उनकी हिफाजत का अज़्म किया है। जागरूक नागरिक एसोसिएशन ने 3 साल पहले शहर की जेल रोड पर बड़े पैमाने पर शजरकारी करके न सिर्फ एक तारीख रकम की बल्कि इन पेड़ों की हिफाजत करके इस इलाके की तस्वीर बदल दी। बड़ी तादाद में लगाए गए पेड़ों की वजह से अब ये रोड ठंडी सड़क के नाम से जानी जाती है। शजरकारी की 3री सालगिरह के मौके पर एसोसिएशन से वाबस्ता अफराद ने इन पेड़ों को राखी बांधकर इनकी हिफाजत का अज़्म किया और इस मौके पर लोगों को भी पेड़ लगाने और उनकी हिफाजत करने की तलकीन की। रोड पर जो हमने ठंडी सड़क कभी 11 अगस्त 2019 को प्रारंभ करी थी, उसकी 3री वर्षगांठ पर मास लेवल पे वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान चलाया और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य नया किया, जितने पेड़ हमने लगाए थे उनको एक रक्षा कवच और एक रक्षा सूत्र बांधा। जो हमारी एसोसिएशन है और हमारी निवारण नगर विकास समिति है, हमने इसमें ये लिया था प्रण कि भाई यहाँ पर सारे में हरियाली फैलाने के लिए कि यहाँ पे पूरा हरा हरा रहे, ग्रीनरी हो जाए पूरी। तो अब सबने दोनों समितियों ने मिलकर प्रयास करके ये पेड़ लगाने यहाँ पर शुरू किए थे और अब से 3 साल पहले ये अभियान शुरू किया गया था और आज आप ये देखिए कि ये पेड़ कितने बड़े और कितने अच्छे। रक्षाबंधन के मौके पर आज बड़ी तादाद में बहनें जिला जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंची। हजारों की तादाद में बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने जिला जेल आती हैं। मुरादाबाद की जिला जेल में हर साल बहनें अपने भाइयों की कलाइयों में राखी सजाती हैं और बदले में भाई भी उनको दुआएं देते हैं। जेल में है भाई जी। तो कैसे व्यवस्था है यहाँ पे? अच्छी व्यवस्था है। तो कितना इंतजार कर रही थी? सुबह से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे पहले लाइन लगानी पड़ती थी लंबी? जी जी। तो अब कैसे है? बिल्कुल अब तो सही है, सब कुछ सही है। क्या क्या व्यवस्था कर रखी है जेल ने?